बहुत खुश किस्मत हुए रहा। तो आपसे ऐसे ऐसे सवालात होंगे कि इस घर में आपके अपने आप के जिनका जवाब आपके पास भी नहीं के साथ है। आप जब बड़ी होगी लेकिन आपकी और मेरी जिंदगी हमने शुजा को गिरफ्तार कर लिया। जिंदगी का नुकसान ही है क्या? कुछ नहीं किया तो आप लोग जानते ही नहीं हैं। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए जब मैंने कहा कि मैंने कुछ फिक्र नहीं कर, बहुत जल्दी जान तो पहचान मुझे लोग जान पहचान के लिए यहाँ आते कर रहे हैं। क्यों? तूने जब देखिए अब आप ये मेरे साथ गलत बनी हुई थी उस वक्त नहीं लगा था कि गलत कर रहा है। जब अपनी बीवी को मारा था तो आंखों पे पट्टी हर वक्त मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों करती रहती है? देखिए सर एक बेटे का और एक असाब मजबूत हो हमारे गम का एहसास तो हमसे असल से सूट प्यारा हो। आज जाके मुझे एहसास होता है बड़े पूरे ठीक कहते हैं। इस बात का एहसास मुझे If you don't mind. शुजा और मेरी डिवोर्स हो रही है क्योंकि मुझे सीरत की वालदा दादा जान के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तो मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई है और एक और औरत ने अपनी कुर्बानी दे दी है। तब अभी भी आप इंसाफ नहीं करेंगे, अब तो आप इंसाफ करें। तब वो चुप करके सारी बातें सुन रहे होते हैं तो वहाँ पे ज़ारा आ जाती है और ज़ारा कहती है कि आप किससे इंसाफ मांग रही हैं? ऐसे लोगों ने कभी इंसाफ नहीं किया और ऐसे लोगों से इंसाफ मांगा भी नहीं जाता। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ की जाती है। तभी वो कहती है कि चाची जान आप यहाँ से चलें और उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। मजीद आप देखेंगे कि जो शुजा होता है उसके अगेंस्ट दादा जान जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देगा और कहेगा कि इस केस का मरकजी मुलजिम शुजा है और इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तभी पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। फाइनली पुलिस उसको ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है। तब शुजा कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे दादा जान के क्या अप्रोच है और वो मुझे फौरन ही यहाँ से छुड़ा लेंगे। बाद में उसे पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट ही दादा जान ने ही सबमिट करवाई है। तब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होगा। मजीद आप देखेंगे कि जो मंशा होती है वो अपने दोस्त को कहती है कि मेरे हस्बैंड की जमानत कराएं तो वो उसे कहेंगे कि तुम इस केस से दूर रहो वरना ये ना हो ये तुम्हें भी इन्वॉल्व कर देंगे साथ में और तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। तभी मंशा वहाँ चुप हो जाती है। जब मंशा नीचे जाती है तो वो हैदर को ज़ारा से बातें करते देख लेती है। तभी वो उस पर इल्ज़ाम लगाती है तो वहाँ पे हैदर की माँ आ जाती है और वो सीरत के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारेगी और वो कहेगी कि तुम्हें इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। हैदर मेरा बेटा है और जो ज़ारा है वो सफीना का खून है और वो तुम्हारी तरह गंदा नहीं है कि ऐसी हरकतें करे। तो सिर्फ आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सीरत की वालदा दादा जान के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तो मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई है और एक और औरत ने अपनी कुर्बानी दे दी है।
तब अभी भी आप इंसाफ नहीं करेंगे, अब तो आप इंसाफ करें। तब वो चुप करके सारी बातें सुन रहे होते हैं, तो वहाँ पे ज़ारा आ जाती है और ज़ारा कहती है कि आप किससे इंसाफ मांग रही हैं? ऐसे लोगों ने कभी इंसाफ नहीं किया और ऐसे लोगों से इंसाफ मांगा भी नहीं जाता। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ की जाती है। तभी वो कहती है कि चाची जान आप यहाँ से चलें और उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। मजीद आप देखेंगे कि जो शुजा होता है उसके अगेंस्ट दादा जान जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देगा और कहेगा कि इस केस का मरकजी मुलजिम शुजा है और इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तभी पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। फाइनली पुलिस उसको ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है। तब शुजा कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे दादा जान की क्या अप्रोच है और वो मुझे फौरन ही यहाँ से छुड़ा लेंगे। बाद में उसे पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट ही दादा जान ने ही सबमिट करवाई है। तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होगा। मजीद आप देखेंगे कि जो मंशा होती है वो अपने दोस्त को कहती है कि मेरे हस्बैंड की जमानत कराएं, तो वो उसे कहेंगे कि तुम इस केस से दूर रहो वरना ये ना हो ये तुम्हें भी इन्वॉल्व कर देंगे साथ में और तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। तभी मंशा वहाँ चुप हो जाती है। जब मंशा नीचे जाती है तो वो हैदर को ज़ारा से बातें करते देख लेती है। तभी वो उसका इल्जाम लगाती है तो वहाँ पे हैदर की माँ आ जाती है और वो सीरत के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारेगी और वो कहेगी कि तुम्हें इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। हैदर मेरा बेटा है और जो ज़ारा है वो सकीना का खून है और वो तुम्हारी तरह गंदा नहीं है कि ऐसी हरकतें करे। तो उसे आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सीरत की वालदा दादा जान के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तो मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई है और एक और औरत ने अपनी कुर्बानी दे दी है। तब अभी भी आप इंसाफ नहीं करेंगे, अब तो आप इंसाफ करें। तब वो चुप करके सारी बातें सुन रहे होते हैं, तो वहाँ पे ज़ारा आ जाती है और ज़ारा कहती है कि आप किससे इंसाफ मांग रही हैं? ऐसे लोगों ने कभी इंसाफ नहीं किया और ऐसे लोगों से इंसाफ मांगा भी नहीं जाता। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ की जाती है। तभी वो कहती है कि चाची जान आप यहाँ से चलें और उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। मजीद आप देखेंगे कि जो शुजा होता है उसके अगेंस्ट दादा जान जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देगा और कहेगा कि इस केस का मरकजी मुलजिम शुजा है और इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तभी पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। फाइनली पुलिस उसको ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है। तब शुजा कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे दादा जान के क्या अप्रोच है और वो मुझे फौरन ही यहाँ से छुड़ा लेंगे। बाद में उसे पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट ही दादा जान ने ही सबमिट करवाई है। तब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होगा। मजीद आप देखेंगे कि जो मंशा होती है वो अपने दोस्त को कहती है कि मेरे हस्बैंड की जमानत कराएं, तो वो उसे कहेंगे कि तुम इस केस से दूर रहो वरना ये ना हो ये तुम्हें भी इन्वॉल्व कर देंगे साथ में और तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। तभी मंशा वहाँ चुप हो जाती है। जब मंशा नीचे जाती है तो वो हैदर को ज़ारा से बातें करते देख लेती है। तभी वो उस पर इल्ज़ाम लगाती है तो वहाँ पे हैदर की माँ आ जाती है और वो सीरत के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारेगी और वो कहेगी कि तुम्हें इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। हैदर मेरा बेटा है और जो ज़ारा है वो सकीना का खून है और वो तुम्हारी तरह गंदा नहीं है कि ऐसी हरकतें करे। तो उसे आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सीरत की वालदा दादा जान के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तो मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई है और एक और औरत ने अपनी कुर्बानी दे दी है। तब अभी भी आप इंसाफ नहीं करेंगे, अब तो आप इंसाफ करें। तब वो चुप करके सारी बातें सुन रहे होते हैं, तो वहाँ पे ज़ारा आ जाती है और ज़ारा कहती है कि आप किससे इंसाफ मांग रही हैं? ऐसे लोगों ने कभी इंसाफ नहीं किया और ऐसे लोगों से इंसाफ मांगा भी नहीं जाता। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ की जाती है। तभी वो कहती है कि चाची जान आप यहाँ से चलें और उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। मजीद आप देखेंगे कि जो शुजा होता है उसके अगेंस्ट दादा जान जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देगा और कहेगा कि इस केस का मरकजी मुलजिम शुजा है और इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तभी पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। फाइनली पुलिस
उसको ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है। तब शुजा कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे दादा जान की क्या अप्रोच है और वो मुझे फौरन ही यहाँ से छुड़ा लेंगे। बाद में उसे पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट ही दादा जान ने ही सबमिट करवाई है। तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होगा। मजीद आप देखेंगे कि जो मंशा होती है वो अपने दोस्त को कहती है कि मेरे हस्बैंड की जमानत कराएं, तो वो उसे कहेंगे कि तुम इस केस से दूर रहो वरना ये ना हो ये तुम्हें भी इन्वॉल्व कर देंगे साथ में और तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। तभी मंशा वहाँ चुप हो जाती है। जब मंशा नीचे जाती है तो वो हैदर को ज़ारा से बातें करते देख लेती है। तभी वो उस पर इल्ज़ाम लगाती है तो वहाँ पे हैदर की माँ आ जाती है और वो सीरत के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारेगी और वो कहेगी कि तुम्हें इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। हैदर मेरा बेटा है और जो ज़ारा है वो सफीना का खून है और वो तुम्हारी तरह गंदा नहीं है कि ऐसी हरकतें करे। तो उसे आपको यह ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सीरत की वालदा दादा जान के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तो मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई है और एक और औरत ने अपनी कुर्बानी दे दी है। तब अभी भी आप इंसाफ नहीं करेंगे, अब तो आप इंसाफ करें। तब वो चुप करके सारी बातें सुन रहे होते हैं तो वहाँ पे ज़ारा आ जाती है और ज़ारा कहती है कि आप किससे इंसाफ मांग रही हैं। ऐसे लोगों ने कभी इंसाफ नहीं किया और ऐसे लोगों से इंसाफ मांगा भी नहीं जाता। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ की जाती है। तभी वो कहती है कि चाची जान आप यहाँ से चलें और उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। मजीद आप देखेंगे कि जो शुजा होता है उसके अगेंस्ट दादा जान जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देगा और कहेगा कि इस केस का मरकजी मुलजिम शुजा है और इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तभी पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। फाइनली पुलिस उसको ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है। तब शुजा कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे दादा जान के क्या अप्रोच है और वो मुझे फौरन ही यहाँ से छुड़ा लेंगे। बाद में उसे पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट ही दादा जान ने ही सबमिट करवाई है। तब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होगा। मजीद आप देखेंगे कि जो मंशा होती है वो अपने दोस्त को कहती है कि मेरे हस्बैंड की जमानत कराएं, तो वो उसे कहेंगे कि तुम इस केस से दूर रहो वरना ये ना हो ये तुम्हें भी इन्वॉल्व कर देंगे साथ में और तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। तभी मंशा वहाँ चुप हो जाती है। जब मंशा नीचे जाती है तो वो हैदर को ज़ारा से बातें करते देख लेती है। तभी वो उस पर इल्ज़ाम लगाती है तो वहाँ पे हैदर की माँ आ जाती है और वो सीरत के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारेगी और वो कहेगी कि तुम्हें इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। हैदर मेरा बेटा है और जो ज़ारा है वो सफीना का खून है और वो तुम्हारी तरह गंदा नहीं है कि ऐसी हरकतें करे। तो उसे आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सीरत की वालदा दादा जान के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तो मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई है और एक और औरत ने अपनी कुर्बानी दे दी है। तब अभी भी आप इंसाफ नहीं करेंगे, अब तो आप इंसाफ करें। तब वो चुप करके सारी बातें सुन रहे होते हैं तो वहाँ पे ज़ारा आ जाती है और ज़ारा कहती है कि आप किससे इंसाफ मांग रही हैं। ऐसे लोगों ने कभी इंसाफ नहीं किया और ऐसे लोगों से इंसाफ मांगा भी नहीं जाता। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ की जाती है। तभी वो कहती है कि चाची जान आप यहाँ से चलें और उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। मजीद आप देखेंगे कि जो शुजा होता है उसके अगेंस्ट दादा जान जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देगा और कहेगा कि इस केस का मरकजी मुलजिम शुजा है और इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तभी पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। फाइनली पुलिस उसको ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है। तब शुजा कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे दादा जान के क्या अप्रोच है और वो मुझे फौरन ही यहाँ से छुड़ा लेंगे। बाद में उसे पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट ही दादा जान ने ही सबमिट करवाई है। तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होगा। मजीद आप देखेंगे कि जो मंशा होती है वो अपने दोस्त को कहती है कि मेरे हस्बैंड की जमानत कराएं, तो वो उसे कहेंगे कि तुम इस केस से दूर रहो वरना ये ना हो ये तुम्हें भी इन्वॉल्व कर देंगे साथ में और तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। तभी मंशा वहाँ चुप हो जाती है। जब मंशा नीचे जाती है तो वो हैदर को
जारा से बातें करते देख लेती है, तभी वो उस पर इल्जाम लगाती है। तो वहाँ पे हैदर की माँ आ जाती है और वो सीरत के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारेगी और वो कहेगी कि तुम्हें इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। हैदर मेरा बेटा है और जो जारा है वो सफीना का खून है और वो तुम्हारी तरह गंदा नहीं है कि ऐसी हरकतें करे। तो उसे आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सीरत की वालदा दादा जान के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तो मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई है और एक और औरत ने अपनी कुर्बानी दे दी है। तब अभी भी आप इंसाफ नहीं करेंगे, अब तो आप इंसाफ करें। तब वो चुप करके सारी बातें सुन रहे होते हैं। तो वहाँ पे जारा आ जाती है और जारा कहती है कि आप किससे इंसाफ मांग रही हैं? ऐसे लोगों ने कभी इंसाफ नहीं किया और ऐसे लोगों से इंसाफ मांगा भी नहीं जाता। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ की जाती है। तभी वो कहती है कि चाची जान आप यहाँ से चलें और उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। मजीद आप देखेंगे कि जो शुजा होता है उसके अगेंस्ट दादा जान जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देगा और कहेगा कि इस केस का मरकजी मुलजिम शुजा है और इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तभी पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। फाइनली पुलिस उसको ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है। तब शुजा कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे दादा जान के क्या अप्रोच है और वो मुझे फौरन ही यहाँ से छुड़ा लेंगे। बाद में उसे पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट ही दादा जान ने ही सबमिट करवाई है। तब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होगा। मजीद आप देखेंगे कि जो मंशा होती है वो अपने दोस्त को कहती है कि मेरे हस्बैंड की जमानत कराएं। तो वो उसे कहेंगे कि तुम इस केस से दूर रहो वरना ये ना हो ये तुम्हें भी इन्वॉल्व कर देंगे साथ में और तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। तभी मंशा वहाँ चुप हो जाती है। जब मंशा नीचे जाती है तो वो हैदर को जारा से बातें करते देख लेती है। तभी वो उस पर इल्जाम लगाती है। तो वहाँ पे हैदर की माँ आ जाती है और वो सीरत के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारेगी और वो कहेगी कि तुम्हें इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। हैदर मेरा बेटा है और जो जारा है वो सफीना का खून है और वो तुम्हारी तरह गंदा नहीं है कि ऐसी हरकतें करे। तो उसे आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सीरत की वालदा दादा जान के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तो मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई है और एक और औरत ने अपनी कुर्बानी दे दी है। तब अभी भी आप इंसाफ नहीं करेंगे, अब तो आप इंसाफ करें। तब वो चुप करके सारी बातें सुन रहे होते हैं। तो वहाँ पे जारा आ जाती है और जारा कहती है कि आप किससे इंसाफ मांग रही हैं? ऐसे लोगों ने कभी इंसाफ नहीं किया और ऐसे लोगों से इंसाफ मांगा भी नहीं जाता। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ की जाती है। तभी वो कहती है कि चाची जान आप यहाँ से चलें और उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। मजीद आप देखेंगे कि जो शुजा होता है उसके अगेंस्ट दादा जान जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देगा और कहेगा कि इस केस का मरकजी मुलजिम शुजा है और इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तभी पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। फाइनली पुलिस उसको ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है। तब शुजा कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे दादा जान के क्या अप्रोच है और वो मुझे फौरन ही यहाँ से छुड़ा लेंगे। बाद में उसे पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट ही दादा जान ने ही सबमिट करवाई है। तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होगा। मजीद आप देखेंगे कि जो मंशा होती है वो अपने दोस्त को कहती है कि मेरे हस्बैंड की जमानत कराएं। तो वो उसे कहेंगे कि तुम इस केस से दूर रहो वरना ये ना हो ये तुम्हें भी इन्वॉल्व कर देंगे साथ में और तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। तभी मंशा वहाँ चुप हो जाती है। जब मंशा नीचे जाती है तो वो हैदर को जारा से बातें करते देख लेती है। तभी वो उस पर इल्जाम लगाती है। तो वहाँ पे हैदर की माँ आ जाती है और वो सीरत के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारेगी और वो कहेगी कि तुम्हें इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। हैदर मेरा बेटा है और जो जारा है वो सफीना का खून है और वो तुम्हारी तरह गंदा नहीं है कि ऐसी हरकतें करे। तो उसे आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सीरत की वालदा दादा जान के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तो मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई है और एक और औरत ने अपनी कुर्बानी दे दी है।
तब अभी भी आप इंसाफ नहीं करेंगे, अब तो आप इंसाफ करें। तब वो चुप करके सारी बातें सुन रहे होते हैं, तो वहाँ पे ज़ारा आ जाती है और ज़ारा कहती है कि आप किससे इंसाफ मांग रही हैं। ऐसे लोगों ने कभी इंसाफ नहीं किया और ऐसे लोगों से इंसाफ मांगा भी नहीं जाता। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ की जाती है। तभी वो कहती है कि चाची जान आप यहाँ से चलें और उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। मजीद आप देखेंगे कि जो शुजा होता है उसके अगेंस्ट दादा जान जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देगा और कहेगा कि इस केस का मरकजी मुलजिम शुजा है और इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तभी पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। फाइनली पुलिस उसको ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है। तब शुजा कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे दादा जान के क्या अप्रोच है और वो मुझे फौरन ही यहाँ से छुड़ा लेंगे। बाद में उसे पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट ही दादा जान ने ही सबमिट करवाई है। तब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होगा। मजीद आप देखेंगे कि जो मंशा होती है वो अपने दोस्त को कहती है कि मेरे हस्बैंड की जमानत कराएं, तो वो उसे कहेंगे कि तुम इस केस से दूर रहो वरना ये ना हो ये तुम्हें भी इन्वॉल्व कर देंगे साथ में और तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। तभी मंशा वहाँ चुप हो जाती है। जब मंशा नीचे जाती है तो वो हैदर को ज़ारा से बातें करते देख लेती है। तभी वो उस पे इल्जाम लगाती है, तो वहाँ पे हैदर की माँ आ जाती है और वो सीरत के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारेगी और वो कहेगी कि तुम्हें इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। हैदर मेरा बेटा है और जो ज़ारा है वो सफीना का खून है और वो तुम्हारी तरह गंदा नहीं है कि ऐसी हरकतें करें। तो सिर्फ आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सीरत की वालदा दादा जान के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तो मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई है और एक और औरत ने अपनी कुर्बानी दे दी है। तब अभी भी आप इंसाफ नहीं करेंगे, अब तो आप इंसाफ करें। तब वो चुप करके सारी बातें सुन रहे होते हैं, तो वहाँ पे ज़ारा आ जाती है और ज़ारा कहती है कि आप किससे इंसाफ मांग रही हैं। ऐसे लोगों ने कभी इंसाफ नहीं किया और ऐसे लोगों से इंसाफ मांगा भी नहीं जाता। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ की जाती है। तभी वो कहती है कि चाची जान आप यहाँ से चलें और उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। मजीद आप देखेंगे कि जो शुजा होता है उसके अगेंस्ट दादा जान जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देगा और कहेगा कि इस केस का मरकजी मुलजिम शुजा है और इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तभी पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। फाइनली पुलिस उसको ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है। तब शुजा कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे दादा जान के क्या अप्रोच है और वो मुझे फौरन ही यहाँ से छुड़ा लेंगे। बाद में उसे पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट ही दादा जान ने ही सबमिट करवाई है। तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होगा। मजीद आप देखेंगे कि जो मंशा होती है वो अपने दोस्त को कहती है कि मेरे हस्बैंड की जमानत कराएं, तो वो उसे कहेंगे कि तुम इस केस से दूर रहो वरना ये ना हो ये तुम्हें भी इन्वॉल्व कर देंगे साथ में और तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। तभी मंशा वहाँ चुप हो जाती है। जब मंशा नीचे जाती है तो वो हैदर को ज़ारा से बातें करते देख लेती है। तभी वो उस पर इल्जाम लगाती है, तो वहाँ पे हैदर की माँ आ जाती है और वो सीरत के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारेगी और वो कहेगी कि तुम्हें इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। हैदर मेरा बेटा है और जो ज़ारा है वो सफीना का खून है और वो तुम्हारी तरह गंदा नहीं है कि ऐसी हरकतें करें। तो सिर्फ आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सीरत की वालदा दादा जान के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तो मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई है और एक और औरत ने अपनी कुर्बानी दे दी है। तब अभी भी आप इंसाफ नहीं करेंगे, अब तो आप इंसाफ करें। तब वो चुप करके सारी बातें सुन रहे होते हैं, तो वहाँ पे ज़ारा आ जाती है और ज़ारा कहती है कि आप किससे इंसाफ मांग रही हैं। ऐसे लोगों ने कभी इंसाफ नहीं किया और ऐसे लोगों से इंसाफ मांगा भी नहीं जाता। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ की जाती है। तभी वो कहती है कि चाची जान आप यहाँ से चलें और उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। मजीद आप देखेंगे कि जो शुजा होता है उसके अगेंस्ट दादा जान जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देगा और कहेगा कि इस केस का मरकजी मुलजिम शुजा है और इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तभी पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। फाइनली पुलिस
उसको ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है। तब शुजा कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे दादा जान के क्या अप्रोच है और वो मुझे फौरन ही यहाँ से छुड़ा लेंगे। बाद में उसे पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट ही दादा जान ने ही सबमिट करवाई है। तब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होगा। मजीद आप देखेंगे कि जो मंशा होती है वो अपने दोस्त को कहती है कि मेरे हस्बैंड की जमानत कराएं, तो वो उसे कहेंगे कि तुम इस केस से दूर रहो वरना ये ना हो ये तुम्हें भी इन्वॉल्व कर देंगे साथ में और तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। तभी मंशा वहाँ चुप हो जाती है। जब मंशा नीचे जाती है तो वो हैदर को ज़ारा से बातें करते देख लेती है। तभी वो उस पे इल्जाम लगाती है तो वहाँ पे हैदर की माँ आ जाती है और वो सीरत के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारेगी और वो कहेगी कि तुम्हें इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। हैदर मेरा बेटा है और जो ज़ारा है वो सफीना का खून है और वो तुम्हारी तरह गंदा नहीं है कि ऐसी हरकतें करे। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सीरत की वालदा दादा जान के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तो मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई है और एक और औरत ने अपनी कुर्बानी दे दी है। तब अभी भी आप इंसाफ नहीं करेंगे, अब तो आप इंसाफ करें। तब वो चुप करके सारी बातें सुन रहे होते हैं तो वहाँ पे ज़ारा आ जाती है और ज़ारा कहती है कि आप किससे इंसाफ मांग रही हैं। ऐसे लोगों ने कभी इंसाफ नहीं किया और ऐसे लोगों से इंसाफ मांगा भी नहीं जाता। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ की जाती है। तभी वो कहती है कि चाची जान आप यहाँ से चलें और उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। मजीद आप देखेंगे कि जो शुजा होता है उसके अगेंस्ट दादा जान जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देगा और कहेगा कि इस केस का मरकजी मुलजिम शुजा है और इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तभी पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। फाइनली पुलिस उसको ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है। तब शुजा कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे दादा जान के क्या अप्रोच है और वो मुझे फौरन ही यहाँ से छुड़ा लेंगे। बाद में उसे पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट ही दादा जान ने ही सबमिट करवाई है। तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होगा। मजीद आप देखेंगे कि जो मंशा होती है वो अपने दोस्त को कहती है कि मेरे हस्बैंड की जमानत कराएं, तो वो उसे कहेंगे कि तुम इस केस से दूर रहो वरना ये ना हो ये तुम्हें भी इन्वॉल्व कर देंगे साथ में और तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। तभी मंशा वहाँ चुप हो जाती है। जब मंशा नीचे जाती है तो वो हैदर को ज़ारा से बातें करते देख लेती है। तभी वो उस पर इल्ज़ाम लगाती है तो वहाँ पे हैदर की माँ आ जाती है और वो सीरत के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारेगी और वो कहेगी कि तुम्हें इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। हैदर मेरा बेटा है और जो ज़ारा है वो सफीना का खून है और वो तुम्हारी तरह गंदा नहीं है कि ऐसी हरकतें करे। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सीरत की वालदा दादा जान के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तो मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई है और एक और औरत ने अपनी कुर्बानी दे दी है। तब अभी भी आप इंसाफ नहीं करेंगे, अब तो आप इंसाफ करें। तब वो चुप करके सारी बातें सुन रहे होते हैं तो वहाँ पे ज़ारा आ जाती है और ज़ारा कहती है कि आप किससे इंसाफ मांग रही हैं। ऐसे लोगों ने कभी इंसाफ नहीं किया और ऐसे लोगों से इंसाफ मांगा भी नहीं जाता। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ की जाती है। तभी वो कहती है कि चाची जान आप यहाँ से चलें और उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। मजीद आप देखेंगे कि जो शुजा होता है उसके अगेंस्ट दादा जान जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देगा और कहेगा कि इस केस का मरकजी मुलजिम शुजा है और इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तभी पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। फाइनली पुलिस उसको ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है। तब शुजा कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे दादा जान के क्या अप्रोच है और वो मुझे फौरन ही यहाँ से छुड़ा लेंगे। बाद में उसे पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट ही दादा जान ने ही सबमिट करवाई है। तब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होगा। मजीद आप देखेंगे कि जो मंशा होती है वो अपने दोस्त को कहती है कि मेरे हस्बैंड की जमानत कराएं, तो वो उसे कहेंगे कि तुम इस केस से दूर रहो वरना ये ना हो ये तुम्हें भी इन्वॉल्व कर देंगे साथ में और तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। तभी मंशा वहाँ चुप हो जाती है। जब मंशा नीचे जाती है तो वो हैदर को
जारा से बातें करते देख लेती है, तभी वो उस पे इल्जाम लगाती है। तो वहाँ पे हैदर की माँ आ जाती है और वो सीरत के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारेगी और वो कहेगी कि तुम्हें इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। हैदर मेरा बेटा है और जो जारा है वो सफीना का खून है और वो तुम्हारी तरह गंदा नहीं है कि ऐसी हरकतें करे। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सीरत की वालदा दादा जान के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तो मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई है और एक और औरत ने अपनी कुर्बानी दे दी है। तब अभी भी आप इंसाफ नहीं करेंगे, अब तो आप इंसाफ करें। तब वो चुप करके सारी बातें सुन रहे होते हैं। तो वहाँ पे जारा आ जाती है और जारा कहती है कि आप किससे इंसाफ मांग रही हैं? ऐसे लोगों ने कभी इंसाफ नहीं किया और ऐसे लोगों से इंसाफ मांगा भी नहीं जाता। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ की जाती है। तभी वो कहती है कि चाची जान आप यहाँ से चलें और उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। मजीद आप देखेंगे कि जो शुजा होता है उसके अगेंस्ट दादा जान जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देगा और कहेगा कि इस केस का मरकजी मुलजिम शुजा है और इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तभी पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। फाइनली पुलिस उसको ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है। तब शुजा कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे दादा जान की क्या अप्रोच है और वो मुझे फौरन ही यहाँ से छुड़ा लेंगे। बाद में उसे पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट ही दादा जान ने ही सबमिट करवाई है। तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होगा। मजीद आप देखेंगे कि जो मंशा होती है वो अपने दोस्त को कहती है कि मेरे हस्बैंड की जमानत कराएं। तो वो उसे कहेंगे कि तुम इस केस से दूर रहो वरना ये ना हो ये तुम्हें भी इन्वॉल्व कर देंगे साथ में और तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। तभी मंशा वहाँ चुप हो जाती है। जब मंशा नीचे जाती है तो वो हैदर को जारा से बातें करते देख लेती है। तभी वो उस पर इल्जाम लगाती है। तो वहाँ पे हैदर की माँ आ जाती है और वो सीरत के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारेगी और वो कहेगी कि तुम्हें इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। हैदर मेरा बेटा है और जो जारा है वो सफीना का खून है और वो तुम्हारी तरह गंदा नहीं है कि ऐसी हरकतें करे। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सीरत की वालदा दादा जान के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तो मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई है और एक और औरत ने अपनी कुर्बानी दे दी है। तब अभी भी आप इंसाफ नहीं करेंगे, अब तो आप इंसाफ करें। तब वो चुप करके सारी बातें सुन रहे होते हैं। तो वहाँ पे जारा आ जाती है और जारा कहती है कि आप किससे इंसाफ मांग रही हैं? ऐसे लोगों ने कभी इंसाफ नहीं किया और ऐसे लोगों से इंसाफ मांगा भी नहीं जाता। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ की जाती है। तभी वो कहती है कि चाची जान आप यहाँ से चलें और उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। मजीद आप देखेंगे कि जो शुजा होता है उसके अगेंस्ट दादा जान जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देगा और कहेगा कि इस केस का मरकजी मुलजिम शुजा है और इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तभी पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। फाइनली पुलिस उसको ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है। तब शुजा कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे दादा जान की क्या अप्रोच है और वो मुझे फौरन ही यहाँ से छुड़ा लेंगे। बाद में उसे पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट ही दादा जान ने ही सबमिट करवाई है। तब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होगा। मजीद आप देखेंगे कि जो मंशा होती है वो अपने दोस्त को कहती है कि मेरे हस्बैंड की जमानत कराएं। तो वो उसे कहेंगे कि तुम इस केस से दूर रहो वरना ये ना हो ये तुम्हें भी इन्वॉल्व कर देंगे साथ में और तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। तभी मंशा वहाँ चुप हो जाती है। जब मंशा नीचे जाती है तो वो हैदर को जारा से बातें करते देख लेती है। तभी वो उस पर इल्जाम लगाती है। तो वहाँ पे हैदर की माँ आ जाती है और वो सीरत के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारेगी और वो कहेगी कि तुम्हें इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। हैदर मेरा बेटा है और जो जारा है वो सफीना का खून है और वो तुम्हारी तरह गंदा नहीं है कि ऐसी हरकतें करे। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।
सीरत की वालदा दादा जान के पास जाती है और उससे कहती है कि अब तो मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई है और एक और औरत ने अपनी कुर्बानी दे दी है। तब अभी भी आप इंसाफ नहीं करेंगे, अब तो आप इंसाफ करें। तब वो चुप करके सारी बातें सुन रहे होते हैं तो वहां पे ज़ारा आ जाती है और ज़ारा कहती है कि आप किससे इंसाफ मांग रही हैं? ऐसे लोगों ने कभी इंसाफ नहीं किया और ऐसे लोगों से इंसाफ मांगा भी नहीं जाता। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ की जाती है। तभी वो कहती है कि चाची जान आप यहाँ से चलें और उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। मजीद आप देखेंगे कि जो शुजा होता है उसके अगेंस्ट दादा जान जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देगा और कहेगा कि इस केस का मरकजी मुलजिम शुजा है और इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तभी पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। फाइनली पुलिस उसको ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है। तब शुजा कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे दादा जान के क्या अप्रोच है और वो मुझे फौरन ही यहाँ से छुड़ा लेंगे। बाद में उसे पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट तो रिपोर्ट ही दादा जान ने ही सबमिट करवाई है। तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होगा। मजीद आप देखेंगे कि जो मंशा होती है वो अपने दोस्त को कहती है कि मेरे हस्बैंड की जमानत कराएं तो वो उसे कहेंगे कि तुम इस केस से दूर रहो वरना ये ना हो ये तुम्हें भी इन्वॉल्व कर देंगे साथ में और तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। तभी मंशा वहाँ चुप हो जाती है। जब मंशा नीचे जाती है तो वो हैदर को ज़ारा से बातें करते देख लेती है। तभी वो उस पर इल्जाम लगाती है तो वहाँ पे हैदर की माँ आ जाती है और वो सीरत के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारेगी और वो कहेगी कि तुम्हें इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। हैदर मेरा बेटा है और जो ज़ारा है वो सफीना का खून है और वो तुम्हारी तरह गंदा नहीं है कि ऐसी हरकतें करें। तो उसे आपको यह ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। और एक और औरत ने अपनी कुर्बानी दे दी है। तब अभी भी आप इंसाफ नहीं करेंगे, अब तो आप इंसाफ करें। तब वो चुप करके सारी बातें सुन रहे होते हैं तो वहाँ पे ज़ारा आ जाती है और ज़ारा कहती है कि आप किससे इंसाफ मांग रही हैं? ऐसे लोगों ने